क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? प्रकाश, सुनील और अनिल, इन तीनों की रेशो हमारे पास है। इनकी रेशो हम लिखते हैं 11 रेशो 16.5 लाख रेशो 8.25 लाख। ये लैक्स में ही हमारे पास 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए और 8.25 लाख रुपए। सबसे पहले हम इनको रेशो में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास रेशो आ जाएगी 11 रेशो 165/10 रेशो 825/100। इसके अपॉन में 1 है। रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें देखना है कि अगर 11 से ये सारा न्यूमिनेटर सारे के सारे डिजिट अगर कट रहे हैं तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इज इक्वल टू 11/1 रेशो 11 इंटू 15/10 रेशो 11 इंटू 75/100। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया 11, तो 1/1 रेशो 15/10 रेशो 75/100। अब 11 को हमने कॉमन लिया और रेशो हमें लोएस्ट फॉर्म में बनाना है, मिनिमम, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 25 से कट जाए। 25 3 जार 75 और 25 4 जार 100। अभी ये 11 को हम छोड़ देंगे, लोएस्ट फॉर्म में ले आना है, तो दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, 4 इधर रखेंगे तो ये 3 इंटू 2 ये 6 आ जाएगा। अगर 4 हम यहाँ रखते हैं 2 से कट जाएगा, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 आ जाएगा। और फिर अगर हमने 4 यहाँ रखा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3। ये आ गई रेशो हमारे पास। प्रकाश और सुनील, अनिल, इन तीनों की रेशो हमने फाइंड आउट कर ली और रेशो हमें मिली 4:6:3। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था। लाभ कितना था? 19.5 लाख। तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? सबसे पहले अनिल का निकालेंगे हम 50%। उसके बाद अनिल का आएगा, अनिल का आ जाएगा 19.5 लाख, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये 3 है, अपॉन में 4 + 6 10 + 3 13, अपॉन में 13 आएगा। अनिल का हमारे पास आ जाएगा। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 195 को हमने डिवाइड करना है 13 से, 13 1 जा 13, ये कितना 6 5, 13 5 जा 65, ये कट गया कंप्लीट। तो ये पॉइंट था तो 1.5 आ जाएगा। अनिल का आ गया 1.5 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू 4.5
लाख। ये अनिल का आया। अनिल का हमें फाइंड आउट करना है, अनिल के भाग का 50%। तो अनिल का 50% इक्वल टू 4.5 लाख इंटू 50/100। 50%, ये कट जाएगा 52 जार 100, फिर 2 से हम इधर कट कर देंगे। अगर हम 45 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 22 2 जब 44, फिर ये 1 रहा, फिर पॉइंट करके 0। पॉइंट तो इधर ही लगेगा क्योंकि पॉइंट हमारे पास 4.5 में था, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जार 10। तो पॉइंट इसका इधर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले ही 4.5 में था। तो अनिल का 50% हमारे पास आ गया 2.25 लाख रुपीस लिख लेना इसको। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले प्रकाश, सुनील और अनिल की रेशो फाइंड आउट की। क्वेश्चन में प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% क्या होगा? सबसे पहले हमने मिनिमम लोएस्ट फॉर्म में रेशो फाइंड आउट की। 11 लाख, 16.5 लाख एंड 8.25 लाख। इसको हमने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, तो हमने 16.5 को पॉइंट को हटाया, 10 कर दिया, पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 100 आ गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि 11 से न्यूमिनेटर में 11 से तीनों नंबर कट रहे हैं, तो हमने 11 को कॉमन ले लिया और उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें लोएस्ट फॉर्म में ले आनी है रेशो। 11 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1/1, तो इधर 15/10 और इधर 11 से ये भी कट रहा था, हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 75, तो यहाँ पे अगर 11 कॉमन लेते तो 75 रह जाता, 75 के अपॉन में 100 था। हमने 5 से डिवाइड किया, 5 3 जार 50 एंड 5 2 जार 10। 25 का टेबल पड़ा, 25 3 जार 75 और 25 4 जार 100। अब इसके बाद हमने एलसीएम लेंगे 2 4 का, तो 4 आएगा। 4 को पहले इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाएगा। 4 को यहाँ पे सेकंड नंबर के साथ सेकंड रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे 2 रहेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो ये कट जाएगा 2 2 जार 4 इससे, और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये 2 3 जार 6 आ जाएगा। 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास 3 रहा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई 4 6 एंड 9 स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे अनिल की लाभ, कुल लाभ हमारे पास था 19.5 लाख। तो अनिल का हमें पहले फाइंड आउट करना है, तो अनिल की रेशो में 3 आ रहा है, 3 के अपॉन में तीनों का ऐड करके 13, 3/13 मल्टीप्लाई बाय 19.5 लाख। हमने 13 से 195 को डिवाइड किया, कट गया 15 से, पॉइंट था इधर तो 1.5 यहाँ पे आ गया। 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 लाख में आ गया हमारे पास। अनिल का 50% हमें फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में बात की है। अनिल का 50% आ जाएगा 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50/100। 50 से 100 कट कर दिया, 2 से कट गया, तो 2 अपॉन में है। 4.5 को फिर से डिवाइड करेंगे, 45 को हमने डिवाइड किया तो ये 2.25 आ गया कि पॉइंट हमारे पास एक डिजिट के बाद था, तो यहाँ पर 2.25 लाख, जो कि ऑप्शन में हमारे पास दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गौतम ने 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? गौतम के पास थे ₹60,000 एंड जतिन ₹35,000। दो वर्ष बाद तो इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। गौतम रेशो जतीन इज इक्वल टू 60,000 इंटू कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए, तो ये 24 आएगा यहाँ पे। जबकि 8 माह बाद आया तो 24 से 8 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। ये 16 मंथ 35,000 इंटू 16। अब इन दोनों की रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड कर लो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 16। 3 0 से 3 0 सीधी सीधी कट जाएगी और ये हमारे पास 4 से 4 4 जार 16 तो 4 6 जार 24। 2 से फिर 2 2 जार 4 2 3 जार 6 और यहाँ पे 2 1 जार 2 32 जार 60। फिर और 5 से कट जाएगा 5 7 जार 35 5 6 जार 30। हमने 6 3 जार 18 अपॉन में आ गया 7। गौतम रेशो जतिन इज इक्वल टू 18 रेशो 7। गौतम के पास 60,000 रुपीज, जतिन के पास 35,000 रुपीज और जतिन आया 8 माह बाद और 2 साल के बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? तो हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी। अगर वो 8 महीने जतिन 8 महीने बाद आता है तो 2 साल की बात हो रही, तो टोटल 24 मंथ 24 में से 8 लेस करेंगे कि वो 8 महीने बाद आया तो वो सिर्फ 16 मंथ ही रहा। इसमें 16 मंथ इसका और 24 महीने हो गए इसके गौतम के। हमने रेशो फाइंड आउट की, 3 0 से 3 0 पहले कैंसिल कर दिए और हमने 24 और 16 को डिवाइड किया, हमारे पास 3 आया और इधर हमारे पास 5 से हमने कट किया 7 5 जार 35 और 5 6 जार 30 तो 6 3 जार 18 अपॉन 7 और गौतम और जतिन की रेशो हमारे पास 18 रेशो 7 है, जो ऑप्शन नंबर A B C D में नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर E करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सरिता का भाग कितना है? सरिता
50,000 रुपये। और 6 माह बाद नीता 80,000 रुपये। 1 वर्ष के अंत में 1800। अच्छा, 1 वर्ष की बात हो रही है तो इसमें सरिता अनुपात नीता रेशो फाइंड आउट करनी है तो यह आ जाएगा 50,000 गुना 12 रेशो 80,000 गुना ये 6 माह बाद इसके 6 ही मंथ लगेंगे क्योंकि 1 वर्ष के अंत तक की बात कर रहा है। तो इसमें पहले रेशो हम फाइंड आउट करेंगे, आ जाएगा 50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 6। ये कट गया 2 से, ये 4 जीरो भी कट रही है, ये भी कट रहा है 2 से, 2 4 4। हमारे पास 5/4 आ गया। और सरिता और नीता की रेशो आ गई 5/4। ये आ गए हमारे पास 5/4। क्वेश्चन में 1 वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ 18,000 रुपये सरिता का भाग। अब सरिता का, ये सरिता रेशो में 5 है, सरिता का भाग आ जाएगा 18,000 इंटू 5/9। 5 और 4 को ऐड करके टोटल अपॉन में लिखते हैं और सरिता का भाग फाइंड आउट करना है तो सरिता की रेशो में 5 है, 5/9 आ जाएगा। 9 से कट जाएगा ये आ गया हमारे पास 2000 और 2000 के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ये सरिता का भाग हमने फाइंड आउट किया। सरिता के पास 50,000 रुपीज और नीता के पास 80,000 रुपीज। 1 वर्ष में 12 मंथ होते हैं तो 6 मंथ बाद नीता 6 मंथ बाद आई तो इसके ये 6 महीने के लिए रहेगी, यहाँ पे 12 आ जाएगा इसका। सरिता का एक साल का पूरे 12 मंथ और इसके 6 ही मंथ। फिर इनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे, अपॉन में लिखेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ हमने कट कर दी और ये 6 2 12 और 2 से हमने 8 कट कर दिया 4। तो हमारे पास रेशो आती है 5/4, दैट इज 5/4। सरिता और नीता की रेशो इज इक्वल टू 5/4। अब 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का भाग फाइंड आउट करना है तो 18,000 इंटू सरिता की रेशो 5 है तो 5/9 टोटल 9, 5 + 4 9। 9 से हमने 18,000 को डिवाइड कर दिया, 2000 से कट गया, 2000 को 2 हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10,000 रुपीज, जो कि सरिता का भाग है। और 10,000 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। 3 मित्रों पी क्यू तथा आर ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000 रुपये और 90,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना है। अब हम इसमें पहले लिखेंगे P/Q/R इज इक्वल टू, अब इसको लिखना पड़ेगा 45,000 रेशो 70,000
रेशो 90,000। सबसे पहले ये रेशो फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 3 ये 45 रहा। जैसे 3 जीरो सबके साथ ये हट जाएगी, पहले ये कॉमन आया, इसको हमने छोड़ दिया। 45 रेशो 70 रेशो 90। अभी हमें और भी चांसेस है कॉमन आने की 5। तो अगर ये 5 से 5 कॉमन आ जाएगा तो 9 5 जार 45, 9 5 जार 45 और P रेशो Q रेशो R। अब ये 5 से काट इसको 70 को डिवाइड करेंगे, 14 5 जार 70 एंड 18 5 जार 90। अब कोई कॉमन नहीं आएगा और ये मिनिमम हमारे पास अब लोवेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। रेशो P 9 है, Q 14 है और R की रेशो हमें मिलेगी 18। P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 9 रेशो 14 रेशो 18। 2 वर्ष के अंत में इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देगी, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये 2 वर्ष ये तो सेम ही रहेगा, फिर 2 2 2। 1 लाख लाभ लिखेंगे हम पहले। लाभ इज इक्वल टू रुपीज 164,000। 1,64,000 का लाभ। कुल लाभ में से Q का भाग हमें Q का कुल लाभ में से 164,000 इंटू, अब Q का भाग हमारे पास आ जाएगा 14। पहले टोटल ऐड करो, 18 14 9 8 41, टोटल आ गया 41। और हमें Q का भाग फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 41। अब हम 164,000 को 41 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 4 से तो नहीं कट, 4 1 जार 4 4 जार 16। हाँ, ये 4 से कंप्लीट कट चुका है और ये 3 जीरो इधर भी लगेगी साथ के साथ। इसको हमने कट किया, ये कट गया 4000 से, तो Q का भाग हमें मिलेगा, Q का भाग इक्वल टू 4000 इंटू 14। 14 4 जार 56,000 रुपीज। ये रुपीज में है हमारे पास 56,000 रुपीज। P रेशो Q रेशो R 45,000 रेशो 70,000 रेशो 90,000। हमने 3 जीरो को साइड कर दिया तो लोवेस्ट में हम आए 45 रेशो 70 रेशो 90। अभी और चांसेस था 5 से कटने का, हमने इसको 5 से फिर डिवाइड कर दिया कि 5 कॉमन आके उसको भी छोड़ देंगे। 9 5 जार 45, 14 5 जार 70 एंड 18 5 जार 90। अब ये लोएस्ट फॉर्म आ गई रेशो की, तो P 9 है, Q 14 और R की रेशो हमारे पास 18 है। टोटल हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 18 प्लस 14 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 41 आ गया। और लाभ हमारे को था 1,64,000 रुपीज का। तो इस लाभ में से Q का भाग हमें फाइंड आउट करना था। तो Q का भाग फाइंड आउट करने के लिए 1,64,000 में से हमने Q का भाग फाइंड आउट करना है। तो Q की रेशो 14 है, टोटल रेशो का सम हमारे पास 41 है, अपॉन में कर दिया। 41 से हमने 1,64,000 को डिवाइड किया तो ये
यहाँ पर कट चुका है 4000 से, और ये 4 से कंप्लीट कट गया। 41 4 जार 164 एंड 4000 मल्टीप्लाई बाय 41 दैट इज इक्वल टू 1,64,000। अब हम 14 को 4000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 14 4 जार 56 और 3 जीरो लगाई, तो Q का भाग हमें मिलता है 56,000 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।